नमस्कार दोस्तों भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और 35 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दो पार्टों के अंदर संपूर्ण वैदिक काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। ये पहला पार्ट है जिसके अंदर 35% रहेंगे दोस्तों, जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आप अंत तक देखते रहें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों वीडियो को एक बार सभी मित्र है जो लाइक और शेयर जरूर कर दे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई थी? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सैंधव काल में या सूत्र काल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों के अंदर आ भी चुका है। ये सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। जो गोत्र व्यवस्था है दोस्तों वो प्रचलन में उत्तर वैदिक काल के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कौन सा उपनिषद है जिसको बुद्ध से भी जो है प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद्राग्यो उपनिषद, मुंडोको उपनिषद। तो कौन सा उपनिषद है जिसको जो बुद्ध का उपनिषद है उससे भी प्राचीन माना जाता है दोस्तों? कठो उपनिषद को, कठय उपनिषद है उसको दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो हर साल 2-3 भर्तियों के अंदर पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि थी, पशुपालन था, शिक्षा था या फिर कोई अदर व्यवसाय था? तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था वो था उनका पशुपालन। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य हम पढ़ते हैं उसके अंदर सर्वाधिक वर्णित जिसके बारे में वर्णन किया गया है वो नदी कौन सी है? सिंधु, पुरुषनी, सरस्वती या गंगा? कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? जो उपनिषद काल है उसके जो राजा थे अश्वपति, वह कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकई के, पांचाल के या विदेह के? कहाँ के थे दोस्तों? कैकई के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन है दोस्तों जो ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी वाला दोस्तों, सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आर्य शब्द अंकित करता है, जो आर्य शब्द है ये अंकित करता है, क्या करता है? नरी जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्य शब्द है यह अंकित करता है भाषा समूह को। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विख्यात पुराणों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिस अवतार के लिए चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है मित्रों। पूछा क्या है कि भगवान शिव के द्वारा लकुलिस अवतार के लिए कौन सा स्थान है वो चुना गया था? श्रीशैल, काशी, उज्जैनी या कायावरोहन? सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कायावरोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैदिक युग से नहीं है? इनमें से किसका संबंध है जो वैदिक युग से नहीं है दोस्तों? सभा, समिति, धर्मासन, विदत? किसका नहीं है मित्रों? धर्मासन का। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। धर्मासन का जो संबंध है वो वैदिक युग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण? जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती, गंगा,
सिंधु, विपाशा, व्यास नदी। बात किसकी कर रहे हैं कि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंधु नदी थी दोस्तों। ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह है, ऋग्वेद के अंदर किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? हत्या का, अपहरण का, पशु चोरी का, लूट और राहजनी का। किसका किया गया दोस्तों? बात ऋग्वेद की हो रही है, तो ऋग्वेद के अंदर दोस्तों पशु चोरी जो अपराध है इसका सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, उपरोक्त सभी। किस पुराण में जो ब्राह्मण है उनको गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से तो वर्जित कर देश से निकालने का और विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी दोस्तों? किसमें थी? मत्स्य पुराण में। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इनमें से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है दोस्तों? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। तो प्राचीनतम स्मृति की बात की जा रही है तो आपकी रहेगी मनुस्मृति। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, सरस्वती, परुशनी, शतद्रुम। बात यहां पे हो रही है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? यहां पर आपको करना है ऑप्शन बी सही, सिंधु नदी को दोस्तों। सॉरी, सिंधु नहीं, सरस्वती नदी को है ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी माना गया है, सिंधु को नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में निषक शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? जो निषक शब्द है इसका प्रयोग ऋग्वेद के अंदर किस आभूषण के लिए किया जाता था दोस्तों? कान का बुंदा, माथे का टिक्का, गले का हार, हाथ का कंगन। बात हो रही है निषक की, तो निषक का प्रयोग किया जाता था, शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था गले के हार के आभूषण के लिए। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एक व दो, दोनों में से कोई नहीं। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो समाज का स्वरूप था दोस्तों वो किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन भारत में निषक नाम से किसे जाना जाता था? तो हमने पहले देख लिया है कि गले का आभूषण होता था उसको क्या कहते थे? निषक कहते थे। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण, जो आभूषण होता था स्वर्ण का आभूषण, उसको निषक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दोस्तों। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं? प्रस्थान त्रयी है उसके अंदर कौन शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। सही आंसर रहेगा भागवत। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ है उनकी रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? सिंधु घाटी के मैदान में, आर्यावर्त के मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, मध्य एशिया के मैदान में। सही आंसर रहेगा गंगा के उत्तरी मैदान में। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? रुद्र, विष्णु, प्रजापति या पुष्ण? बात हो रही है जो उत्तर वैदिक काल है उसके महत्वपूर्ण देवता। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? कौन से उपनिषद के अंदर मिलता है दोस्तों? किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में प्रथम जानकारी मिलती है, वो भी छांदोग्य जो उपनिषद है उससे मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो 4 आश्रम बताए गए थे उनके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किससे उपनिषद से मिलती है दोस्तों? जाबाल उपनिषद दोस्तों, जाबाल उपनिषद है उससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? जो ऋग्वेदिक आर्य उनकी भाषा कौन सी थी मित्रों? संस्कृत भाषा। ऑप्शन 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? जो ऋग्वेदिक काल है उसके अंदर विनिमय के लिए, जो विनिमय का माध्यम होता था उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये, और आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गाय का। ऋग्वेदिक काल के अंदर विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेदिक नदी सतलुज का प्राचीन नाम क्या था? सतलुज का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? शतुद्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में जन शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। ऋग्वेद में जो जन शब्द है उसका कितनी बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? कितनी बार हुआ है? 275 बार। ऋग्वेद के अंदर जो जन शब्द है इसका 275 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जो विष शब्द है इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है दोस्तों? 170 बार। कितनी बार? 170 बार। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जर्जिया, बलि, लगान या कर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल 1-2 भर्तियों में आता रहता है दोस्तों। उसको बलि कहते थे। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं दोस्तों? यहां पर आपसे पूछा गया ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600 मंत्र है दोस्तों। कितने हैं? 10,600 मंत्र। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य है उनका मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? जो वेद शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है मित्रों ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? कौन सी धातु है जिसका प्रयोग वैदिक लोगों ने सबसे पहले किया था दोस्तों? किसका किया था? लोहे का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों वैदिक काल से संबंधित आज यहां पर हमने देखे हैं 35 क्वेश्चन। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि 35 में से आपने कितने क्वेश्चन है जो सही अटेंड किए हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। अपने सभी मित्रों के पास एक बार इसकी लिंक को आप शेयर कर दें। और जो भी नए साथी पहली बार वीडियो पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।